अक्सर स्टूडेंट्स अपनी डोमेन का इंतखाब करते वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उनको डोमेन सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही होती है। उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स के लिए उनको कैसे उसके अंदर इम्प्रूव करना चाहिए? हर चीज़ इंसान अपने लिए चूज़ नहीं कर सकता। चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप कहाँ पैदा हुए आप चूज़ नहीं कर सकते। आप लाख कहें कि काश मैं अमेरिका में पैदा हो जाता तो ये होता नहीं। आप जहाँ पैदा हुए वहीं हुए। आपका जो रंग है वो वही होगा, आपका जितना कद होना है वो वही होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके इख्तियार में होती हैं। आप किस यूनिवर्सिटी में चले गए, कौन सी डिग्री में आ गए, वो तो डिपेंड करता है कि आपने पहले इंटर में आपने मार्क्स कितने लिए, या फिर इंटर में आपने क्या कुछ सीखा हुआ था, आपने एंट्री टेस्ट में कैसे नंबर लिए, उन चीज़ों पर। लेकिन जब आप एक डिग्री में आ गए, आप एक यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, असल काम वहाँ से शुरू होता है। तो ख्वाहिशें नहीं सारी की सारी, कोई मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बचपन में मेरे पास बाइसिकल हो, नहीं हो सकती, तो वालिदैन नहीं लेके दे सकते। तो ये जो ख्वाहिश है ना आपकी, मसलन ख्वाहिश है कि मेरी फलां लड़की से शादी हो जाए, क्या वाकई हो जाएगी? या कुछ ख्वातीन की शादी होगी ख्वाहिश कि मेरी फलां बंदे से शादी हो जाए, क्या हो जाएगी? बिल्कुल ऐसे। या मुझे फलां किस्म की जॉब मिल जाए। तो ये वाली जो बात है ना कि ये मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो भाई आप उसके लिए एफर्ट करो। आपने जो तय किया हुआ है उसके लिए एफर्ट करें। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। मैंने मेरी ख्वाहिश थी कि मैं यूईटी में एडमिशन लूँ, तो मैंने उसके लिए अच्छी खासी एफर्ट की। क्योंकि मुझे याद है कि आखिरी साल के 6-8 महीने जो थे वो मैंने 15 घंटे का प्रोग्राम बना के पढ़ता था, जिसमें से फिर मैं 12 घंटे पढ़ सकता था, जिसमें मैंने सिर्फ इतना वक्फा रखा होता था कि खाना खाना है, नमाज़ पढ़नी है। घर वालों से कहा था कि मैंने कोई काम नहीं करना, इवन बाइसिकल में हवा भी नहीं भरनी, दूध दही नहीं लेके आना। ये टाइम जो है ना ये मैंने सिर्फ पढ़ना है। और मैं रेडियो पे खबरें सुनता था, तब हमारे घर में टीवी नहीं होता था। तो मैंने ये तय किया होता था कि सुबह 6 बजे की खबरें जो है वो मैं नहाने के दौरान सुनता था। अपना रेडियो बाथरूम में एक साइड पे रख लेता था, और जब नहाता था 7 खबरें। तो 7 बजे मैंने अपनी वालदा से कहा हुआ था कि मेरा नाश्ता 7 बजे तैयार किया करें। तो 7 बजे वाली रेडियो की 10 मिनट की खबरें मैं नाश्ते के दौरान सुनता था। उसके बाद पूरा दिन जो है वो मैंने हर घंटे के बाद 5 मिनट का वक्फा लेकर मुसलसल उसको पढ़ता था। तब जाके मैं इस काबिल हुआ कि मैं यूईटी में एडमिशन ले सकूँ। मैं सबको यही मशवरा दूंगा कि आप इन चीज़ों के बारे में ना सोचें कि ये मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी थी, ये मेरी ड्रीम जॉब थी, ये मेरी ड्रीम शादी थी, ये मेरा ड्रीम कंट्री था, मैंने वहाँ पे जाने नहीं गई। जो आपकी ख्वाहिश है उसको आप पाने के लिए पूरी कोशिश करें, कोशिश ज़रूर करें और पूरी करें, ईमानदारी से कोशिश करें। मतलब उसको वैसे ही नहीं करें हो गया तो हो गया, नहीं हुआ वो वाली कोशिश नहीं, पूरी तरीके से कोशिश करें मेहनत करके। उसके बाद जब नहीं हुआ तो उसको छोड़ दें, उससे अगली चीज़ पे जाएं, उससे अगली चीज़ पे जाएं। और दुनिया में बहुत कुछ है। अक्सर स्टूडेंट्स अपनी डोमेन का इंतखाब करते वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। उनको डोमेन सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही होती है। उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स के लिए उनको कैसे उसके अंदर इम्प्रूव करना चाहिए? हर चीज़ इंसान अपने लिए चूज़ नहीं कर सकता। चूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, आप कहाँ पैदा हुए आप चूज़ नहीं कर सकते। आप लाख कहें कि काश मैं अमेरिका में पैदा हो जाता तो ये होता नहीं। आप जहाँ पैदा हुए वहीं हुए। आपका जो रंग है वो वही होगा, आपका जितना कद होना है वो वही होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके इख्तियार में होती हैं। आप किस यूनिवर्सिटी में चले गए, कौन सी डिग्री में आ गए, वो तो डिपेंड करता है कि आपने पहले इंटर में